अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन महतरम, पिछले एपिसोड में हमने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 से 111 तक यानी सूरह ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने एपिसोड में सूरतुल कहफ़ शुरू करने जा रहे हैं। इसकी इब्तिदाई 37 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन, सूरतुल कहफ़ ये कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से 18वां सूरा है और इस सूरह मुबारका में 12 रुकू और 110 आयतें हैं और ये सूरह का नाम अल कहफ़ है। कहफ़ के माना आते हैं गार के, क्योंकि इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने ऐसे नेक बंदों का जिक्र फरमाया है जिन्होंने अपने ईमान की सलामती और उसकी हिफाजत के लिए उस गार में चले गए। अब दरअसल बात यह थी कि उस ज़माने में एक जालिम बादशाह रहा करता था। वो जबरन तमाम लोगों से ये कहता था कि ऐ लोगों, तुम तमाम लोग मेरे सामने झुक जाओ और मुझे अपना माबूद समझो। जब उस जालिम बादशाह को ये मालूम हुआ, इस बात का पता चला कि इस मुल्क में ऐसे नौजवान भी रहते हैं जो उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, तो फ़ौरन वो बादशाह उन नौजवानों को बुलाता है। जब वो नौजवान आते हैं तो उनसे ये कहता है कि तुम लोग मेरे सामने झुक जाओ और मुझको अपना माबूद मानो। तो वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले नौजवान उसका इनकार कर देते हैं और इसके बाद अपने ईमान की सलामती के लिए अपने घर को छोड़कर गार की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर क़ियाम फरमाते हैं। तो इसलिए इस सूरह मुबारका का नाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल कहफ़ रखा है। तो अब यहाँ पर ये जो गार था, इसमें अल्लाह के वो नेक नौजवान बंदे 300 साल से ज़्यादा अरसे तक आराम करते रहे। तो आइए नाज़रीन, इस कहफ़ के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। सूरह कहफ़। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने ख़ास बंदे पर किताब नाजिल फरमाई और उसमें ज़रा भी कजी नहीं रखी, बिल्कुल इस्तिक़ामत के साथ मौसूफ़ बनाया ताकि वो एक सख्त अज़ाब से जो कि मिन जानिब अल्लाह है डराए और उन अहले ईमान को जो नेक काम करते हैं खुशखबरी दे और उनको अच्छा अजर मिले। माकिसीना फीही अबदन व युन्ज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। जिसमें वो हमेशा रहेंगे और ताकि उन लोगों को डराए जो यूँ कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला औलाद रखता है, ना तो उसकी कोई दलील उनके पास है और ना उनके बाप दादाओं के पास थी। बड़ी भारी बात है जो उनके मुंह से निकलती है और वो लोग बिल्कुल ही झूठ बकते हैं। फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा माअलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व
इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। और आप जो उन पर इतना गम खाते हैं, शायद उसके पीछे ये लोग इस मजमून कुरानी पर ईमान न लाए तो इस गम से आप अपनी जान दे देंगे। यानी इतना गम न कीजिए कि ये करीब हलाकत है। और हमने ज़मीन पर की चीज़ों को इस ज़मीन के लिए बायस रौनक बनाया है ताकि हम लोगों की आजमाइश करें कि उनमें ज़्यादा अच्छा अमल कौन करता है। और हम इस ज़मीन की तमाम चीज़ों को एक साफ मैदान यानी फ़ना कर देंगे। अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा सुम्म बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा। क्या आप ये ख्याल करते हैं कि गार वाले और पहाड़ वाले हमारी अजायबात कुदरत में से कुछ ताज्जुब की चीज़ थे? वो वक्त काबिल ज़िक्र है जबकि उन नौजवानों ने इस गार में जाकर पनाह ली, फिर कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको अपने पास से रहमत का सामान अता फरमाइए और हमारे लिए हमारे इस काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कीजिए। तो हमने इस गार में उनके कानों में साल हा साल तक नींद का पर्दा डाल दिया। फिर हमने उनको उठाया ताकि हम मालूम करें कि इन दोनों गिरोह में से कौन सा गिरोह इनके रहने की मुद्दत से ज़्यादा वाकिफ़ था। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नद'ुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। हम इनका वाक़या आपसे ठीक ठीक बयान करते हैं। वो लोग चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में और तरक्की कर दी थी और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए, जबकि वो दीन में पुख्ता होकर कहने लगे कि हमारा रब तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम तो उसको छोड़कर किसी माबूद की इबादत नहीं करेंगे। क्योंकि इस सूरत में हमने यकीनन बड़ी ही बेजा बात कही। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कर दे और अपनी ज़िंदगी में गुज़रने वाले हर लम्हे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा व खुशनुदी तलब करे और उनके हर हुक्म पर अमल करते रहे तो यकीनन वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का महबूब यानी दोस्त बन जाता है। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा वइज़ अअतज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। ये जो हमारी कौम है, इन्होंने खुदा को छोड़कर और माबूद करार दे रखे हैं। ये लोग इन माबूदों पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो इस शख्स से ज़्यादा कौन गज़ब ढाने वाला होगा जो अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाए। और जब तुम इन लोगों से अलग हो गए हो और उनके माबूदों से भी मगर अल्लाह से अलग नहीं हुए तो तुम फला
गार में जाकर पनाह लो, तो तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे इस काम में कामयाबी का सामान दुरुस्त कर देगा। वतरा अश-शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमालि व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिक मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। और ऐ मुखातिब, और जब धूप निकलती है तो तुम उसको देखोगे कि वो उनके गार की दाहिनी जानिब को बची रहती है, और जब छुपती है तो गार के बाएं तरफ हटी रहती है। और वो लोग इस गार के एक फिराख मौके में थे। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और जिसको वो बेराह कर दे तो आप उसके लिए कोई मददगार राह बतलाने वाला ना पाएंगे। वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूदुन वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनि व ज़ातश शिमालि वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिन्हुम फ़िरारन वलमुलिअत मिन्हुम रुअबा। और ऐ मुखातिब, और तुम उनको जागता हुआ ख्याल करते हो हालांकि वो सोते थे, और हम उनको कभी दाहिनी तरफ और कभी बाईं तरफ करवट देते रहते थे, और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़ा होता और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत समझ आती। वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फबअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फलियंज़ुर अय्युहा अज़का तआमन फलियअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। और इसी तरह हमने उनको जगा दिया ताकि वो आपस में पूछें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि तुम हालत नौम में किस कदर रहे होगे, यानी कितनी देर तक सोते रहे होगे। बाज़ों ने कहा कि गालिबन एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम रहे होंगे। दूसरे ने कहा कि ये तो तुम्हारे खुदा ही को खबर है कि तुम किस कदर रहे। उन्होंने कहा कि एक दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार उसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, देखो कि क्या नफीस खाना है, तो उसमें से खाना लेकर आए और आप आहिस्ता आहिस्ता आए और तुम्हारा माल किसी को ना बताए। इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ालल्लज़ीन ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा। और तुम्हारा हाल किसी को न बताए। अगर वो तुम पर दस्तरस पा लेंगे तो तुमको संसार कर देंगे या फिर अपने मज़हब में दाखिल करेंगे, और उस वक्त तुम कभी फलाह नहीं पाओगे। और इसी तरह हमने लोगों को
उनके हाल से ख़बरदार कर दिया ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत जिसका वादा किया जाता है उसमें कुछ शक नहीं। उस वक्त लोग उनके बारे में बाहम झगड़ने लगे तो उन लोगों ने कहा कि उनके पास कोई इमारत बनवा दो। उनका रब उनको खूब जानता था। जो लोग अपने काम पर गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो उनके पास एक मस्जिद बना देंगे। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारी फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिन्हुम अहदा। बाज़े लोग तो कहेंगे कि वो 3 हैं, चौथा उनका कुत्ता है, और बाज़े कहेंगे कि वो 5 हैं, छठा उनका कुत्ता है। ये लोग बेतहकीक बात को हाँक रहे हैं और बाज़ कहेंगे कि वो 7 हैं, 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा रब उनका शुमार खूब सही जानता है। उनके शुमार को बहुत कलील लोग जानते हैं। सो आप उनके बारे में बजुस सरसरी बहस के ज़्यादा बहस न कीजिए और आप उनके बारे में उन लोगों में से किसी से भी न पूछिए। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। गोयाई अता फरमाया तो वो कुत्ता उन नेक बंदों से ये कहने लगा कि ए नेक बंदो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब काफ़ी इसरार किया गया तो उन नेक बंदों ने कुत्ते को अपने साथ रहने की इजाज़त दी। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि कहा जाता है कि अच्छों की सुहबत रंग लाती है, इस लिहाज से बाज़ रिवायतों में ये बयान किया गया कि उस कुत्ते को उन नौजवानों की सुहबत की बरकत की वजह से इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बक इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम 300 सिनीन वज़दादू 9। और आप किसी काम की निस्बत यूं ना कहा कीजिए कि मैं इसको कल कर दूंगा, मगर अल्लाह के चाहने को मिला दिया कीजिए। और जब आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र कीजिए और कह दीजिए कि मुझको उम्मीद है कि मेरा रब मुझको नबूवत की दलील बनने के एतबार से इससे भी नज़दीक तर बात बतला दे। और वो लोग अपने गार में हालत ख्वाब में 300 बरस तक रहे और 9 बरस ऊपर। क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ अबसिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा वत्लु मा ऊहिय इलैक मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला उनके रहने की मुद्दत को ज़्यादा जानता है। तमाम आसमानों और ज़मीन का इल्मुल गैब उसी को है। वो कैसा कुछ देखने वाला और कैसा कुछ सुनने वाला है। उनका खुदा के सिवा कोई भी मददगार नहीं और ना अल्लाह किसी को अपने हुक्म में शरीक करता है। और आपके पास जो आपके रब की किताब वही के ज़रिए से आई है, लोगों के सामने पढ़ दिया कीजिए। उसकी बातों को यानी वादों को कोई बदल नहीं सकता और आप अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह न पाएंगे। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहह वला तअदु ऐनाक अन्हुम
तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। और आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखा कीजिए जो सुबह शाम अपने रब की इबादत महज उसकी रज़ाजूई के लिए करते हैं, और दुनियावी ज़िंदगानी की रौनक के ख़्याल से आपकी आँखें उनसे हटने ना पाएँ। और ऐसे शख्स का कहना न मानिए जिसके क़ल्ब को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है और वो अपनी नफसानी ख्वाहिश पर चलता है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तगीसू युगासु बिमाइन कलमुहलि यश्विल वुजूह बिइसश्शराबु वसाअत मुरतफ़क़ा। और उसका यह हाल हद से गुजर गया है, और आप कह दीजिए कि यह दीन हक़ तुम्हारे रब की तरफ से आया है। सो जिसका जी चाहे ईमान ले आए और जिसका जी चाहे काफिर रहे। बेशक हमने ऐसे जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है कि इस आग की कनातें उनको घेरे होंगी, और अगर प्यास से फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उनकी फरियाद रसी की जाएगी जो तेल की तलछट की तरह होगा, मुंह को भून डालेगा। क्या ही बुरा पानी होगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्रा मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयल्बसून सियाबन खुज़रन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक निअमस्सवाबु व हसुनत मुरतफ़क़ा। और दोज़ख भी क्या ही बुरी जगह है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, हम ऐसे लोगों का अज्र कभी ज़ाया न करेंगे। जो अच्छी तरह काम करेगा ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने की जन्नतें हैं, उनके मसाकिन के नीचे नहरें बहती होंगी, उनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज़ रंग के कपड़े, बारीक और दबीज़ रेशम के कपड़े, और वहाँ मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा सिला है, और बहिश्त क्या ही अच्छी जगह है। वज़रिब लहुम मसलर्रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहु समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्का मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। और आप उन लोगों से दो शख्सों का हाल बयान कीजिए। इन दो शख्सों में से एक को हमने 2 बाग अंगूर के दे रखे थे, और इन दोनों बागों का खजूर के दरख्तों से अहाता बना रखा था, और इन दोनों के दरमियान खेती भी लगा रखी थी, और दोनों बाग अपना पूरा पूरा फल देते थे, और किसी के फल में ज़रा भी कमी न रहती थी। और इन दोनों के दरमियान हमने नहर चला रखी थी, और उस शख्स के पास और भी तमव्वुल का सामान था। सो वो एक बार अपने
इस दूसरे मुलाकाती से इधर उधर की बातें करते करते कहने लगा कि मैं तुझसे माल में बहुत ज़्यादा हूँ। वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुन्क़लबा क़ाल लहु साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मजमा भी मेरा ज़बरदस्त है और वो अपने ऊपर जुर्म कायम करता हुआ यानी कुफ्र करता हुआ अपने बाग में पहुंचा और कहने लगा कि मेरा ख्याल नहीं है कि ये बाग मेरी हयात में कभी भी बर्बाद हो, और अगर मैं अपने रब के पास पहुंचाया गया तो ज़रूर इस बाग से बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मुझको मिल जाएगी। उससे उसके मुलाकाती ने जवाब के तौर पर कहा कि क्या तू कुफ्र करता है उस ज़ात के साथ जिसने तुझको पहली बार मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर तुमको सही सालिम आदमी बनाया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अपने नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा हम इसी वक्त सूरतुल कहफ के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।